अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की। भोपाल में एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। श्रीलंका और बांग्लादेश के बाद अब नेपाल में बिगड़े हालातों को लेकर कांग्रेस ने भारत की स्थिति पर सवाल खड़े किए हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने बयान दिया है कि जैसे नेपाल में कुछ दिनों पहले सब कुछ ठीक ठाक नजर आ रहा था, अचानक हालात तख्ता पलट की स्थिति तक पहुंच गए, वैसे ही भारत में भी अंदर ही अंदर असंतोष की आग धधक रही है। कांग्रेस का कहना है भाजपा सरकार केवल दिखावटी विकास का चेहरा पेश कर रही है, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। कांग्रेस ने कहा कि हालात इसी तरह बिगड़े तो भारत में भी नेपाल जैसी स्थिति से इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इस पर तीखा पलटवार करते हुए कहा, बिल्ली के भाग्य से चीका टूटने वाला नहीं है। उन्होंने कहा, जनता कांग्रेस के कुकर्मों और उनकी राजनीति को भली भांति जानती है, इसलिए इस तरह के बयानों से देश की जनता गुमराह नहीं होने वाली है। सीएम ने कहा, भाजपा की सरकार स्थिर और मजबूत है और कांग्रेस केवल अफवाह फैलाकर जनता को भ्रमित करना चाहती है। इस पूरे मामले में दोनों पक्षों के बीच बयानबाजी तेज हो गई और आने वाले समय में प्रदेश की राजनीति और भी गर्मा सकती है। देखिए, जब कोई भी देश जब तानाशाही की तरफ जाता है तो मैं समझता हूं कि वहां की जो जनता होती, जनादेश होता, लोकतंत्र होता, जो ताकत होती है आम जनता में, वो तख्ते पलटती है। मेरे को लगता है कि अगर ये स्थिति रहती तो देश में भी तख्ता पलट। ये बिल्ली के भाग से छीका टूटने वाला नहीं है। कांग्रेस के कुकर्मों को जनता जानती है अच्छे से, इसलिए कांग्रेस की इन व्यवस्थाओं से कोई भ्रमित होने वाला नहीं। आपने श्रीलंका, बांग्लादेश और अब नेपाल के हालात देखे हुए हैं। कोई भी नेता कभी भी अपने राज्य में ऐसी स्थिति नहीं चाहेगा। जिस तरह का नुकसान हम नेपाल में देख रहे हैं, वैसा कतई कहीं नहीं होना चाहिए। जनता की जो मांगे हैं उन पर सरकारें ध्यान देती हैं, चाहे सरकारें कांग्रेस की रही हो, चाहे बीजेपी की रही हो। जनता के जनादेश का पालन होता है, उनकी स्वीकार्यता होती है। लेकिन जो हमारे देश में अलग स्थिति है, उस स्थिति को नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश से कंपेयर करके उमंग सिंगार ने एक अलग बहस छेड़ दी है और इस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बहुत ही सही जवाब दिया उनको। उन्होंने कहा, बिल्ली के क्यों कोई चाहेगा कि देश में इस तरह के हालात बने। मजबूरी राजनीतिक इस हद तक पहुंच गई है कि आप देश में जो नेपाल है या बांग्लादेश है, श्रीलंका है, वैसे हालात चाहते हैं। इतना असंतोष क्या वाकई हमारे देश के युवाओं में है? और अगर ऐसा है तो इस पर कोई चर्चा होनी चाहिए, मंथन होना चाहिए, ना कि जिस तरह से जल रहा है नेपाल वैसी स्थिति होनी चाहिए। आइए इसे हम और भी जानने की कोशिश करते हैं, इस बयानबाजी को समझने की कोशिश करते हैं। दिव्या हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं। दिव्या, जो बयानबाजियां हैं वो तो सभी के सामने हैं, लेकिन उमंग सिंगार क्या वाकई चाहते हैं कि नेपाल जैसे हालात हमारे देश में बने? जी बिल्कुल पारुल, जैसा कि एक बयानबाजी शुरू हो गई है नेपाल के बाद, नेपाल में जो हालात बने हुए हैं, हिंसक हालात बने हुए हैं और मध्य प्रदेश के भी कुछ लोग वहां फंसे हुए हैं। इसके बाद जो आज उमंग सिंगार ने एक नई बहस छेड़ दी है, यह कह के कि हो सकता है कि भारत में भी ऐसे ही हालात बन जाए, क्योंकि जिस तरह से नेपाल, उसके पहले श्रीलंका, बांग्लादेश में ये हालात बने थे, इस तरह का तख्ता पलट हुआ था और अब नेपाल में हुआ है। उनका साफ कहना है कि जिस तरह की तानाशाही बीजेपी सरकार पूरे देश में चला रही है, उसके बाद कहीं ना कहीं ये सुगबुगाहट है, लोगों के अंदर ये गुस्सा धधक रहा है और ये गुस्सा कभी भी तख्ता पलट के रूप में फट सकता है। हालांकि अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें तो उन्होंने एक तीखा जवाब उनको दिया कि बिल्ली के भाग से चीका नहीं टूटने वाला और जनता जो है कांग्रेस की सरकार को भी देख चुकी है। उनका अगर देखें तो इमरजेंसी का भी एक हमने दौर देखा है और अब हम एक दौर देख रहे हैं, तो सरकार लोगों ने ये देखा है, ये वाला दौर भी देखा है। तो ऐसे में कांग्रेस की भी सरकार देख चुके हैं लोग और अब बीजेपी का भी राज देख रहे हैं, तो ऐसे में कुछ होने वाला नहीं है। तो और अगर मैं आपसे ये बात बोलना चाहूंगी कि जिस तरह से बीजेपी जो विश्व गुरु बनने की तरफ आगे बढ़ रही, जिस तरह से आधुनिकता की तरफ फोकस है, निवेश की तरफ फोकस है, और अगर देखा जाए तो कई चीजें हो सकती है, लेकिन इस तरह के हालात देश में नजर नहीं आते। पारुल, तख्ता पलट की ख्वाहिश कुछ इस कदर लोगों को है कि वो तख्ता पलट के लिए जनता का जनादेश का इंतजार नहीं कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि नेपाल जैसे हालात बन जाएं, जलने लगे हमारा देश, जलने लगे यहाँ के जो इमारतें हैं या फिर सरकारी दफ्तर हैं। अगर ये चाहते हैं और ये तख्ता पलट की ख्वाहिश है तो मुझे नहीं लगता जनता कभी इस तरह का आशीर्वाद देगी।
बल्कि आप अपनी नीतियों से, अपनी बातों से आप क्या अब तक करते आए हैं और अब आप क्या करना चाह रहे हैं, इन बातों को रख के आप जनता से जनादेश मांगेंगे, उनका आशीर्वाद मांगेंगे तो जरूर मिलेगा। इमरजेंसी के हालात लोगों ने देखे हैं, अब नेपाल नहीं बनना चाहिए देश, इसे कतई मंजूर नहीं करना चाहिए। खैर आप देखते हैं आगे सियासत किस तरीके से होती है। हालांकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसका जवाब तो दिया है, लेकिन फिलहाल ये मामला मुझे नहीं लगता थमने वाला है। बहुत शुक्रिया दिव्या जानकारी के लिए।